हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लो एंड इंग्लिश में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। तो हेडफोन्स ऑन कर लीजिए, अपना पेन ले लीजिए और ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। पेन नहीं भी है कोई बात नहीं, आप अगर इसको एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी लो के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, ये सुनने में कितना अजीब जैसा लग रहा है ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये लॉ में बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि लॉ में ये चीज़ कहाँ यूज़ होती होगी। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा एक्ट, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो फ्यूचर इवेंट पे है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ना के बराबर है, या ऐसा कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो इन सिचुएशंस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बोलती है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना निश्चित ना हो, तो उसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं कि यार ये हमारे लिए क्लियर नहीं है कि ये वाली चीज़ होगी या नहीं होगी। जैसे कि आपने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, सेक्शन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 30 में जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, सॉरी, ये जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से बेट लगाई कि भैया कल अगर बारिश हुई तो मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगा। अब अगर कल बारिश नहीं हुई तो ऐसी सिचुएशंस में ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज़ की जाती है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो या अनसर्टन हो, तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना एक तरह से इम्पॉसिबल, हाँ ये बड़ा क्लियर शब्द आ गया हमारे पास, इम्पॉसिबल हो, तब उन केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज़ की जाती है। मैं दोस्तों आपको इस लेक्चर में ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ये जो पढ़ा हुआ है यही पूरा एग्ज़ाम में लिख कर आ जाते हैं और अपना कुछ भी ऐड नहीं करते। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको गो थ्रू करो। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो इसको एक बार देखो। ये कुछ भी नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट देखते हैं कि लॉ के स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि भारी भारी मैगज़ीन या वर्ड्स देख के घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा। नहीं दोस्तों, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ने वाले हैं तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन देख के यूज़ नहीं होना कि ये कोई मेडिकल टर्म है या कुछ और है। ये जस्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी के साथ किया है तो अगर उसको करना पॉसिबल या इम्पॉसिबल हो तो उस केसेस में फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज़ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।